भगवान क्या क्या नहीं करते। कहा कि पहले तो सर्वप्रथम स्वयं पांडवों की सेना के अंदर सम्मिलित हो गए। दूसरी कि हनुमान जी को आदेश दिया कि हनुमान जी महाराज जब तक युद्ध चलेगा तब तक आप अपनी ध्वजा को पकड़कर अर्जुन के रथ के ऊपर आरूढ़ रहोगे। बोले बांके बिहारी लाल की। और कहते हैं कि भगत के सामने विवश होकर विषम पितामह को मारने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी कि मैं नहीं मानता किसी प्रतिज्ञा को, यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटने से ये संसार बच जाए तो मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए प्रतिज्ञा भी तोड़ सकता हूं। और कहते हैं कि धर्म को बचाने के लिए भगवान ने श्री कृष्ण अवतार के अंदर 16 कला पूर्ण अवतार हुआ था। रामचंद्र का जो जन्म था, भगवान रामचंद्र जी भगवान का, वो 14 कला से संपन्न था। उनके अंदर छल नहीं था, लेकिन कृष्ण अवतार के अंदर भगवान ने छल का भी साथ लिया कि कर्ण की मृत्यु छल के द्वारा और गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु छल के द्वारा। तो कहते हैं कि धर्म को बचाने के लिए भगवान ने प्रत्येक वो कार्य किए जो आज भी संसार कहते हैं कि गलत थे। और रामायण की सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि जब मर्यादा की बात आई थी तो लव कुश ने लक्ष्मण जी महाराज से खाली 3 प्रश्न पूछे थे। लक्ष्मण महाराज के सामने कहते हैं कि रामचंद्र जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, लेकिन उनके अपने पुत्र लव और कुश ने कहा था कि हे लक्ष्मण जी महाराज, कहते हैं कि रामचंद्र भगवान बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन अपनी पत्नी को निसहाय छोड़ना और उनका त्याग करना कौन सी मर्यादा है? कि जो अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया, कौन सी मर्यादा? और एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना, जब शूर्पणखा की नाक काटी थी, कि एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाना और युद्ध के अंदर किसी को छुप कर मारना कौन सी मर्यादा है? और तीसरी कहा कि क्षत्रिय का धर्म होता है यदि युद्ध के अंदर एक कदम आगे बढ़ा लिया प्राण चले जाएंगे, लेकिन युद्ध के अंदर कदम वापस नहीं खींचेंगे। लेकिन जब कुंभकर्ण महाराज सामने आया तो रामचंद्र भगवान ने 3 कदम पीछे ले ली थी। वही बांके बिहारी लाल लेकिन ये कौन सी मर्यादा है? तो इनका जवाब दिया था रामचंद्र जी भगवान ने। कहा कि लवकुश, जब बात मेरे ऊपर आती है तो मैं मर्यादाओं का पालन करता हूं, लेकिन जब बात मेरे भक्तों के ऊपर आती है, कि जब बात मेरे भगत के ऊपर आती है और भगत की रक्षा करने से ज्यादा मर्यादित मेरे लिए कोई भी काम नहीं। तो कहते कि आज भी संसार में जब भी भक्तों के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है तो भगवान किसी ना किसी स्वरूप के अंदर या हमारे मध्य में विद्यमान रहते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो आप कहते कि पांडवों की रक्षा करने के लिए भगवान ने बड़ा ही सुंदर स्वरूप बनाया, और जहां से वो बर्बरीक जी महाराज गुजर रहे थे तो उसी रास्ते के अंदर वो पहुंच जाते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। अब जैसे ही बर्बरीक जी महाराज को देखा तो भगवान ने कहा कि भैया आप कौन? कि भैया आप कौन? तो हाथ जोड़कर बर्बरीक जी महाराज ने कहा कि मैं कोई और नहीं, भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। तो कहा कि भैया आप कहाँ चले? कहा कि कुरुक्षेत्र के अंदर मेरी माँ ने कहा है कि बड़ा धर्म का युद्ध चला हुआ है, मैं इस युद्ध में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। अब कहा कि भाई आप किसकी साइड से लड़ोगे? कहा कि मेरी माँ की आज्ञा है कि मैं अंत तक युद्ध को देखूंगा, और जो उस युद्ध के अंदर हारेगा तो उस युद्ध के अंदर
मैं उसी की साइड से लड़ूंगा। बोले बांके बिहारी लाल की। अब कृष्ण भगवान मुस्कुराए, कहा कि मैं तो आपको बड़ा विद्वान समझता था, चेहरे तो उससे तो आप लगते हो कि बड़े तेज हो, लेकिन आप तो मूर्ख हो। आज तक इस संसार में मैंने जिसको भी सुना तो कहेंगे कि जिसकी जीत होगी उसकी साइड से लड़ेंगे। होता है ना आजकल कि जिसका पलड़ा भारी उसी की साइड हम। अरे भैया तुम पहले व्यक्ति हो कि हार की साइड से लड़ोगे, और वैसे भी तेरे साथ कोई सेना नहीं, तुम अकेले क्या कर लोगे। तो बर्बरीक जी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ जगदम्बा की विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं अकेला ही 18 क्षोणी सेना के ऊपर भारी हूँ कि मेरी हार नहीं हो सकती, मेरी माँ का आशीर्वाद है। तो कहा कि मैं नहीं मानता, ऐसा क्या कर लोगे। अब सामने का पीपल का वृक्ष था, कहते कि कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तब मानूंगा यदि आप अपने तीर की एक ही प्रहार से सारे पत्तों को छेद दो। माँ के बिहारी लाल की। अब कृष्ण भगवान ने एक पत्ते को तोड़ा और अपने पांव के नीचे दबा दिया। कहते कि बर्बरीक जी महाराज ने माँ जगदम्बा का ध्यान किया और जैसे ही तीर का प्रहार किया वो समस्त पत्तों को छेदते हुए वो जो तीर होता है कृष्ण भगवान के पांव के पास में आ जाता है। माँ के बिहारी लाल की। अब कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया तुम बलवान तो हो कि शक्तिशाली हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तुम दानी नहीं हो सकते। अब बर्बरीक जी महाराज ने कहा कि महाराज जितना मैं बलशाली हूँ उससे बड़ा दानी हूँ, कि जितना मैं ताकतवर हूँ उससे बड़ा मैं बलशाली हूँ और उससे ज्यादा मैं दानी हूँ। तो अब कृष्ण भगवान ने कहा कि भैया मैं कुछ दान में मांगना चाहता हूँ, बताइए। तो बर्बरीक जी महाराज ने कहा कि हे महात्मा मेरे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है देने को, कि यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं कोई ऐसी चीज मांगूंगा जो तेरे पास विद्यमान होगी। बोले बांके बिहारी लाल की। अब संकल्प किया और कृष्ण भगवान ने संकल्प के अंदर मांग लिया कि मुझे अपना शीश उतार कर दे दे। बोले बांके बिहारी लाल की। कहते कि इतने बड़े दाता हुए, इतने बड़े दानी हुए, अपने खड़ग से एक ही प्रहार में अपना शीश उतारा और हाथ जोड़कर उस भगवान से कहा कि हे भगवान मेरी एक इच्छा थी और मेरी माँ की एक कामना थी कि मैं कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध देखूं, लेकिन आपने मेरा शीश मांग लिया, मैं उस युद्ध को कैसे देखूंगा। तो भगवान ने वरदान दे दिया कि हे बर्बरीक जी महाराज आज से लोग आपको मेरे नाम के अनुसार जानेंगे, आज से आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे। और जब तक ये चराचर कलयुग और चराचर संसार विद्यमान रहेगा आप इस संसार के अंदर कलयुग के देवता के रूप में वास करोगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले खाटू श्याम महाराज की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बाबा का भक्त उस श्याम धनी के दरबार में जाता है और बाबा से हाथ जोड़ करके विनती करता है। क्या कहता है? ओ मैं के बोलूं श्याम घड़ी